बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके लिए कीमे के कोफ्ते लेके आई हूँ। ये मैंने कीमा अच्छी तरह पीस लिया था। अब मैं इसमें 4 भुना हुआ बेसन है ये, और मैंने 4 चम्मच आपके सामने डाल रही हूँ। इसमें बाकी मसाले भी मैं डालूँगी जो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। मैंने कहा हर चीज़ के कोफ्ते बताएँ, आज मैं कीमे के भी कोफ्ते बताती हूँ, सब्जियों के साथ साथ कीमे को भी आपको बताती हूँ। अब मैंने देखे जर्दी नहीं डालनी, सिर्फ सफ़ेदी डालनी है। जर्दी मैंने अलहदा कर ली है। इसमें सर्दी एक तकरीबन अंडे की जर्दी सफ़ेदी आपने शामिल करनी है, जर्दी को नहीं आपने शामिल करना। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना बेसन लिया भुना हुआ, इसको पहले मैंने भून लिया। कीमे को भी अच्छी तरह पीस लिया ताकि आप जो है ना आपको अच्छे तरीके से मैं सिखा सकूँ कि कीमे के कोफ्ते किस तरह बनते हैं। घर में इजीली आप बना सकती हैं घर की चीज़ों के साथ। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरे कोफ्ते बहुत पसंद आएंगे, जैसे सब्जियों के पसंद आए और बच्चे मज़े लेके खाएंगे। आप इसमें आप अंडे भी शामिल कर सकती हैं, आलू भी शामिल कर सकती हैं। आज मैंने इसमें अंडे शामिल किए हैं, आप दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकती हैं। आपके सामने जी मैं कोफ्तों का मसाला बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रोज़ों का महीना है, आज तीसरा अशरा है, और जितना इस्तग़फ़ार किया है शुरू में, अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार पढ़ना है, ताकि हम जो है ना जन्नत की वो दोज़ख की आग से अल्लाह ताला हमें बचाए और जन्नत में जगह दे। तो ये बहुत प्यारा महीना होता है। इस महीने में जितनी घर के कामों के साथ साथ जो है ना हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी रेसिपी लेके आऊँ और आप लोगों को पसंद आए। ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इसमें नमक, मिर्च और मैंने क्या इसका नाम है हरी मिर्चें भी शामिल की है, और लहसुन मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि अक्सर लोगों से बुनाई के टाइम स्मेल रह जाती है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन शामिल नहीं किया। नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ताकि आपके सामने मैं जो तैयार कर रही हूँ आपको पसंद आए। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, जैसे आटे को गूंदते हैं उस तरह इसको गूंदना है, ये हालांकि नरम और मुलायम हो जाए। और मैं जो है ना अगर आपको कम लगी बेसन तो आप और ऐड कर सकती हैं साथ साथ, इसीलिए मैं आपके सामने साथ साथ शामिल कर रही हूँ। जितना इसमें हमें मिकदार चाहिए, ये आधा किलो कीमा है। आधा किलो कीमे में आप तकरीबन 1 कप जो है ना बेसन भून के रख लें, जितना आपको ज़रूरत हो के साथ साथ आप डालती जाएँ। अब ये मैं कोफ्ते इसके तैयार करने लगी हूँ। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसके कोफ्ते तैयार करने हैं मैंने। ये देखिए आपके सामने कितनी अच्छी गुलाई में बना है। जितने छोटे होंगे उतने अच्छे और अंदर से पक जाएंगे, बड़े आपने रखने नहीं है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है हल्की आंच पे। ये देखिए मैं आपके सामने बता रही हूँ इसमें कितनी लस आ गई है। अब इसको जो है ना अच्छे तरीके से आपने बनाना है और इसको बॉयल को गोल रखना है, तो छोटे बनाने हैं और हाथों को ऑयल लगा लेना है। ये देखिए कितने खूबसूरत बन रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलाब जामुन है। तो आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, जैसे सब्जियों के कोफ्ते पसंद आए हैं। तो रमज़ान के महीने में कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाऊँ, आप लोगों को पसंद आए। मेरे बच्चों को तो कोफ्ते बहुत पसंद है, और चपली कबाब भी मैंने आपको बताए थे पहले रेसिपी में, और बच्चे मज़े ले खाते हैं। ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं आप, सालन भी बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए ज़्यादातर कोशिश होती है अच्छी रेसिपी हो, नई रेसिपी हो, बच्चे देखने में जैसे खुशनुमा चीज़ नज़र आती है ऐसे खाने में भी ज़ायकेदार होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसका ज़ायका भी अच्छा और देखने में भी खूबसूरत लगे। अब मीठे में भी आपके लिए अच्छी सी चीज़ें लाऊँगी। तो ये देखिए मैं कोफ्ते साथ साथ तैयार कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। जैसे पालक के और कद्दू के कोफ्ते पसंद आए थे, और जैसे ये देखने में लग रहे हैं वैसे ये खाने में भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ इसी तरह इतनी मिकदार में हर चीज़ डाल के बनाएंगी तो कभी मिस्टेक नहीं होगी और अच्छे तरीके से बनेंगे, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। जो नए सीखने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए भी मैं यही बताती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह मेरी रेसिपी देख के तब बनाया करें, कोई मिस्टेक हो जाए दोबारा देख लिया करें। परेशान होने की या वो ये होता है कि इंसान परेशान हो जाता है या थोड़ी सी ख़राब हो जाए चीज़, हम कहते हैं बिल्कुल ख़राब हो गई चीज़, ख़राब को भी ठीक करने का तरीका आना चाहिए। ये देखिए मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं, टमाटर, प्याज और लहसुन। ये मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं, क्योंकि मैंने दही भी शामिल करना है, और इसमें 1 लहसुन चम्मच का 1 लहसुन डाल दिया है। इसको मैंने ग्राइंड किया अच्छी तरह, क्योंकि हमें ग्राइंड हुआ मसाला चाहिए था। ये नमक है, मिर्च है हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा है, हल्दी है, सूखा धनिया मैंने लिया है, और हस्बे ज़ायका नमक लिया है। तो ये आम चीज़ें हैं जो घर में हम रोज़मर्रा हांडी में इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने अंडे बॉयल कर लिए थे 2, इनके 4-4 पीसेस किए हैं। ये मैंने 1 कप दही ले लिया है और हरा धनिया, हरी मिर्चें ले ली हैं।
तो अब मैं आपके सामने ये सब चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ तसल्ली से कि आप लोग ये आप लिख लें या आप वीडियो में देख के अच्छे तरीके से बना सकें। अब मैंने हल्की आंच पे ऑयल रखा हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था। अब साथ साथ मैं कोफ्ते डालती जाऊँगी, तो इसके हल्की आंच पे ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो अगर आपको महसूस हो ये चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे नमक डाल लें, चुटकी एक। तो ये मैं साथ साथ कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद किया करें, और अच्छी रेसिपी लगे तो ज़रूर शेयर और लाइक किया करें, क्योंकि मुझे उम्मीद होती है कि आप लोग मेरी रेसिपी देखेंगे तो ज़रूर पूरी देखा करें वीडियो तसल्ली से, ताकि आप अच्छे तरीके से कोई अच्छी नई डिश बना सकें। तो देखिए सब्जियों के साथ ये मैंने अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये तकरीबन अब हल्की आंच में मैं ना फ्राई करूँगी इनको। फ्लेम हल्का रखना है, तेज़ नहीं करना। हल्की आंच पे करेंगे तो अंदर से भी पक जाएंगे, क्योंकि अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमने इसको मसाले में भी भून के हल्की आंच पे पकाना है। इसको अब मैंने हल्की आंच पे फ्राई कर लिए। डीप फ्राई करें तो सबसे बेस्ट है, मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ आपके सामने। ये सारे कोफ्ते एक ही दफ़ा डालूँगी क्योंकि मैंने डीप फ्राई किया। अब ये मसाला बना लिया तो मैंने कोफ्ते भी डाल दिए। एक गिलास पानी डालूँगी ताकि ये अपने पानी में, इसी पानी में गल जाएँ। अब ये मैं इनको दम लगा दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो ये मसाला मैं जैसे भूनते हैं आम रूटीन में वैसे ही मसाला भूनना है। तेल में मैंने बस ये सारे मसाले जो ग्राइंड हुए थे वो शामिल किए हैं और दही शामिल कर। ये देखिए मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, कितनी खूबसूरत और चटपट बनने वाली, और बन भी बहुत अच्छी की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।